शरीर छोड़ने के बाद हम एकदम बाद जैसे हमारी सारी लाइफ हमारे सामने एक फिल्म की क्योंकि आत्मा उस शुद्ध अवस्था में होती है। परमात्मा दीदी जी, जन्म हमारे कर्मों से डिसाइड होते हैं, तो फिर डेथ जो होती है, चाहे नेचुरल डेथ, बीमारी से या किसी भी रीति से, वो कौन डिसाइड करता है? ऐसा है कि अभी जो एक रिसर्च हुआ है साइंस का कि जो लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, तो जिनको भी हिप्नोटाइज करके उनके पास्ट लाइफ में ले गए, तो लगभग अमेरिका के अंदर कुछ 1.25 लाख जितने भाई बहनों को उन्होंने ये किया, पास्ट लाइफ में ले गए। और जब ले करके उनको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, उसमें मेजॉरिटी ये क्वेश्चन हर एक को पूछा गया कि जब शरीर छोड़ा तब आप कहाँ गए थे, क्या भगवान नाम की कोई चीज है, और क्या आप भगवान से मिले, और उसने क्या कहा, क्या वो आपके जन्मों को डिसाइड करते हैं। ऐसे सवाल पूछे गए और मेजॉरिटी लोगों का जो आंसर आया है उससे ये कर्म फिलॉसफी को समझना और आसान हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि मेजॉरिटी ने ये कहा कि जब हमने शरीर छोड़ा, चाहे नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है, जिस भी तरीके से, तो ये शरीर छोड़ने के बाद हम एकदम हल्के होकर के जाते हैं ऊपर, और वहां एक लाइट से मिलते हैं, और वो लाइट बहुत पावरफुल होती है, और वो लाइट से जैसे इतना प्रेम प्राप्त होता है, शायद वही भगवान था, क्योंकि इतना प्यार देने वाला और कोई नहीं होता है। इसीलिए इतना प्यार हमें मिलता है कि जैसे हम उस प्रेम में नहा रहे होते हैं, जैसे फाउंटेन की तरह होता है कि जिसमें हम नहा रहे होते हैं, और जैसे आत्मा शुद्ध हो रही है उस परमात्मा प्रेम में नहा करके। तो जब शुद्ध हो जाते हैं, फिर कहा उसके बाद क्या हुआ, परमात्मा आपके कर्मों का दंड देता है, सजा देता है, क्या करता है? कहा नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो तो प्रेम ही बरसाते रहते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद जैसे हमारी सारी लाइफ हमारे सामने एक फिल्म की रील की तरह गुजरने लगती है। बचपन से लेकर हमने कैसे कैसे कर्म किए, कहां कहां से गुजरे, क्या क्या किया, एक एक दृश्य हमारे सामने आता है। और जैसे जैसे हम दृश्य देखते जाते हैं, तो जो बुरा कर्म हमने किया होता है, क्योंकि आत्मा उस शुद्ध अवस्था में होती है, परमात्मा प्रेम में नहा करके जैसे शुद्ध हो गए, तो इसीलिए जब हम अपने ही बुरे कर्मों को देखते हैं तो इतनी ग्लानि महसूस होती है, पश्चाताप होता है, क्या ये मेरे कर्म है? ऐसे ऐसे कर्म किए मैंने, इतने लोगों को दुख दिया, इतने लोगों को कष्ट दिया। और फिर अंदर से आता है, जिन जिन को हमने दुख दिया, कष्ट दिया, तकलीफें दी, उसके साथ जाकर के वो अकाउंट सेटल कर देना है। और इस ख्याल से हम वहां से वापस आते हैं। वैसे आना नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं बस भगवान के सानिध्य में ही रहे और इस प्यार में नहाते रहे, इस प्रेम की अनुभूति में रहे। लेकिन क्योंकि हमने जिस जिस बुरे कर्म किए हैं, उस बुरे कर्म का हम सोचते हैं सेटल करके फिर आराम से आ जाए ईश्वर के सानिध्य में, और इसलिए हम वापस आते हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ हमें जन्म लेना है। उस माँ बाप का चयन करते हैं हम, और हम ये डिसाइड करते हैं ये कर्म का फल हम कैसे भोगेंगे, हम खुद डिसाइड करते हैं। ये कर्म का फल भोगने के लिए ये होनी जरूर है। इसलिए कहा जाता होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी फिक्स की गई है। डेस्टिनी वॉज फिक्स्ड बाय दैट कर्म। तो उस कर्म के कारण उस डेस्टिनी को हम फाइनल करते हैं कि ये होनी होगी, और इससे ये अकाउंट मेरा क्लियर होगा। तो उस होनी को हम फाइनल करते हैं। उसके बाद हम लाइफ स्पैन को ये करते हैं कि ये
कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए मुझे कितने साल चाहिए। तो आयुष्य फाइनल करते हैं कि भाई 15 साल में मेरा ये सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, या 25 साल में क्लियर हो जाएगा, या 50 साल चाहिए, या 70 साल चाहिए, या 80 साल चाहिए मुझे इतने अकाउंट को क्लियर करने के लिए। और वो सारी डेस्टिनी को हम फाइनलाइज करते हैं, जो जो पॉसिबल है, बाकी की हम छोड़ देते हैं दूसरे तीसरे जन्मों के लिए। बाकी उन लाइफ स्पैन को फाइनलाइज करते हैं कि भाई मुझे कम से कम 50 साल जरूर चाहिए ये सारे अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए। तो उस आयुष्य को फाइनलाइज करते हैं। तो माँ बाप को फाइनलाइज करते हैं, होनी को फाइनलाइज करते हैं, आयुष्य फाइनलाइज कर, क्योंकि उस समय हमें किसी से अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए आयुष्य को भी हम फाइनलाइज करें, भाई 15 साल चाहिए मुझे, क्योंकि उस समय तक तो कोई अटैचमेंट नहीं है उस माँ बाप के साथ। और फिर हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा इसको भी हम डिसाइड कर लेते कि 15 साल अगर आयुष्य चाहिए तो 15 साल के बाद ऐसा क्या होगा जो मैं छोड़ करके फिर भगवान के पास वापस आ जाऊं और इस प्रेम की गंगा में नहाता रहूं, उसके सानिध्य का सुख प्राप्त करूं। और इसीलिए उस डेथ का कारण भी मैं फाइनलाइज करता हूं और उसके बाद मैं जन्म लेता हूं। तो जन्म और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। दूसरा, जो जीवन साथी है वो जीवन साथी का चयन भी हमने खुद किया है, क्योंकि उसके साथ का जो अकाउंट है जिसको सेटल, इसीलिए ये सब कुछ हमारे द्वारा ही फाइनलाइज होता है। भगवान का इसमें कहीं भी हाथ नहीं है। हर एक मनुष्य के अपने कर्म के आधार से ही, लेकिन क्योंकि वो जब फाइनलाइज किया गया था वो बहुत शुद्ध अवस्था में था और इसीलिए पूरा न्याय करता है अपने कर्मों के साथ। इसीलिए फिर उसको पूछा गया कि अच्छा ये सब बातें तुमको कब तक याद रहती है। कहा 2 साल तक तो मुझे बहुत अच्छे से सारा याद रहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूं। लेकिन जैसे ही मेरी वाचा खुलती है, वाचा खुलने के बाद फिर धीरे धीरे विस्मृत हो जाता हूं और विस्मृत होकर के मुझे पता नहीं चलता है कि क्या मैंने फाइनलाइज किया था। और इसीलिए जब हमारे सामने वो डेस्टिनी आती है हम दुखी भी हो जाते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, हम कभी कभी भगवान को भी दोषी मानने लग जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं ये मैंने ही फाइनलाइज किया था। ये नया रिसर्च विज्ञान के द्वारा स्पष्ट हुआ है।